हालेलुया। बोलो आमीन। हाँ, क्योंकि परमेश्वर है ना, वो नहीं चाहता कि हम जैसा है वैसा रहे, पर हम सब परमेश्वर के राज्य में एक मजबूत बने और एक विश्वास जो बने। हालेलुया। तो हमारी आंखें खुली होनी चाहिए। जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करता हूँ। आपको भी करनी है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी ना, आपकी हर एक जितने भी है, आप ज्यादा से ज्यादा समय तो बिताएंगे प्रार्थना में। प्रार्थना में ज्यादा समय कब बिताएंगे? जब आपको उस चीज से, देखिए क्या होता है ना, आपको जब जिस चीज से अधिक प्रेम होता है वहां पर हम समय ज्यादा देते हैं। हालेलुया। आप अपने आप को समझ सकते हैं कि मैं कहाँ प्रेम करता हूँ। संसार की देखो, हमें काम करना है, ऐसा नहीं है, काम हमारी जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में लिखा है, पसीने की कमाई से अपने परिवार को क्या करेंगे? खिलाएंगे। परिश्रम करना है, काम चोर नहीं बनना है। हालेलुया। बाइबल कहती है जो काम नहीं करता उसको रोटी मत दो। क्या करो? खाना मत दो। हाँ, इसलिए अगर आप मेहनत नहीं करते हैं ना, तो आप निकम्मे हैं। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आपको रोटी खाना नहीं, मतलब खाना नहीं खाना है। अगर एक दिन आप सुसमाचार नहीं सुनाते हैं प्रभु के राज्य में, कहीं किसी को गवाही नहीं बताते हैं, तो आप खाना मत खाइए। करेंगे ऐसा? करना है, लेकिन एक न एक व्यक्ति को प्रार्थना कीजिए। सुबह उठकर 4 बजे 5 बजे जब भी आप उठते हैं, बोले प्रार्थना कीजिए, प्रभु आज मुझे ऐसे व्यक्ति को मिला जो सच में, जो मरने पर है, जो बीमार है, जो एकदम दुखी है, जो निराशा है, जो एकदम टूटा हुआ है। हालेलुया। आपकी पता है आप कौन है? एक नमक के समान हो। जब किसी के पास जाते हो ना, मैं कई लोगों को देखता हूँ कि वो बहुत परेशान रहते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं, वो आनंद से भर जाते हैं। उनके अंदर ना कुछ तो अलग सा फीलिंग होने लगते हैं। वो बोलते हैं सच में परमेश्वर को उपस्थित को महसूस करते हो। हालेलुया। आपके अंदर से मसीह की खुशबू होनी चाहिए। हालेलुया। आपको देखकर कोई परेशान नहीं होना चाहिए, चाहे संसारिक भी होने दो। हालेलुया। मैं बोलता हूँ ना, संसारिक लोग भी प्रभु की, जब हम उपस्थिति में रहते हैं, प्रार्थना में रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बैठते हैं, वो व्यक्ति आत्मा से भर जाता है, वो आनंद से भर जाता है। वो बोलता है कि आप बातें करते रहो, आप बहुत अच्छे परमेश्वर की बातों को सिखाते हो। हालेलुया। क्योंकि ये सारी बातें जो है ना, परमेश्वर की बातें जब आप बोलेंगे तो लोग सुनते हैं। हालेलुया। उनके जीवन में क्या होता है? एक उम्मीद जाग जाती है। बोलो उम्मीद, आशा जाग जाती है। और टूटे हैं कि नहीं, और दुखी है कि नहीं, संसार में देख करके बहुत चिंतित हो जाते हैं। हमारे बच्चों की शादी कैसे होगी, हमारे बच्चे की पढ़ाई का क्या होगा, हमारे नौकरी का क्या होगा, हमारे बिजनेस का क्या होगा, घर का क्या होगा। संसार की सारी बातों की चिंता होती है। हालेलुया। और इसी वजह से लोग क्या होते हैं? दुखी हो जाते हैं, निराशा हो जाते हैं कि हमें क्या होगा, कौन करेगा। लेकिन आप भूल जाते हैं कि हमारा परिस्थिति हमारी समस्याओं से बढ़कर हमारा प्रभु यीशु मसीह है। बोलो आमीन। हालेलुया। क्यों आप करते हो? क्योंकि आप अपनी शक्ति से करते हो। आप नहीं जानते हो कि हमारे जो बुलाने वाला है उस पर आप शक करते हो। हालेलुया। जिसने आपको बुलाया है, क्या वो नहीं कर सकता है? उसके लिए सब कुछ संभव है। लेकिन कब? जब आप उसके ऊपर निर्भर रहेंगे तब। नहीं बोलेंगे नहीं ये तो अभी ऐसा करूँगा तो ये कैसा होगा, मैं ऐसा ही करूँगा तो आगे ऐसा होगा। हम अपनी कैलकुलेशन करते रहते हैं, कैलकुलेशन मतलब हिसाब करते रहते हैं कि इतना करूँगा तो इतना होगा, ऐसा होगा। हम पूरे हिसाब लगाते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर पर निर्भर रहना नहीं सीखते हैं, और इसीलिए बड़ी बड़ी गवाहियाँ नहीं आती है। जय मसीह की। एक समय था कि जब मैं एक अच्छा वेल्डर था, और वहाँ पर मेरे बहुत से 2007 में मैंने वो जब मैं जॉब छोड़ा। और क्यों छोड़ने की वजह था? क्योंकि परमेश्वर मेरे जीवन में बस सिर्फ मुझे मसीह चाहिए था। हालेलुया। आज अपने लिए सब लोग जीवन जीते हैं, लेकिन एक मेरे अंदर एक बहुत ये थी कि मैं मसीह को जानूंगा। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूँ कि आप लोग नौकरी छोड़ करके और प्रभु के पीछे भागो, काम करना है। लेकिन अगर प्रभु की इच्छा है तो वो चीज अगर परमेश्वर को पसंद नहीं है, आप अगर गुलामगिरी में चले गए हो तो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता। हालेलुया।
आप अगर फिर से बंधुआई में चले गए हो, जैसे पुराने जमाने में था कि वो कहता है कि नहीं तुम्हें ये दिन काम करना ही है, दिन के 7 दिन काम करना है। हालेलुया। तो आज लोग इसी वजह से ऐसे हो गए हैं। क्यों हुए? क्योंकि उनको पता है कि काम नहीं करूंगा तो हमारा ये नहीं होगा। अरे परमेश्वर पर विश्वास करो, एक नहीं जॉब दूसरा जॉब देगा। हालेलुया। आपको उससे बढ़कर देगा, लेकिन आप उस पर निर्भर रहना सीखिए। कोई बहाना नहीं, कोई समझौता नहीं, बस अपना एक समर्पण कीजिए प्रभु के लिए। प्रभु मैं ऐसा करना चाहता हूँ और ये समर्पण मेरे जीवन में था। प्रभु मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मुझे घटी नहीं होने देंगे। हालेलुया। और पता है मैं उसके आधा की आधा भी नौकरी पर यहाँ पर नहीं था, यहाँ की इतना कि मेरी जरूरत पूरा ना हो। और ऐसा समय था कि मैंने काम किया महीने में, और जो भी पैसा आया मतलब कि प्रभु ये पैसे मैं क्या करूं, किसको दूं, इतने में मेरी जरूरत पूरा नहीं होगा, मेरी जरूरत इसमें नहीं होगा, क्योंकि इससे बढ़कर मैं इससे 4 गुना में ज्यादा कमाता था, और यहाँ पर इतने से मुझे क्या होगा। मैंने प्रार्थना किया और उसी दिन रविवार के दिन था, कलीसिया गया और सारे पैसे जितने भी मेरे पास थे सब थैली में डाल दिया। 1 रुपया भी मैं लेके नहीं आया। पता है क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इससे जरूरत पूरा नहीं होगा। हालेलुया। मेरी जरूरत पूरा करने वाला मेरा परमेश्वर है। और पहला कमाई, पहला पगार मैंने पूरा के पूरा दे दिया। मुझे क्या राशन वाले को देना है, क्या मेरे जेब खर्च करना है, यहाँ तक कि भाड़ा तक मैं नहीं सोचा कि मैं घर पर कैसे जाऊंगा। हालेलुया। और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि परमेश्वर पर आप निर्भर रहना सीखिए। हालेलुया। आप जितना सोचेंगे अपने दिमाग से, आप उतना ही परेशानी में जाएंगे, उतना ही आप ना तो प्रभु में बढ़ेंगे और ना ही आप संसार में बढ़ेंगे। हालेलुया। आज क्यों आज यहाँ पर ऐसे है? आज यही प्रॉब्लम है कि अपनी बुद्धि को चलाना शुरू कर दिए, अपनी सोच से करना शुरू किए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हमारा सच्चा है। जय मसीह की। और पूरा पैसा दिया, बोला प्रभु कैसे जाना है। एक व्यक्ति आके बोला भाई चलो बैठ जाओ। मैं प्रार्थना करता प्रभु अभी क्या करना है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे चुना है, तो आप मेरी जरूरत को भी पूरा करेंगे। बोलो आमीन। ये मेरा समर्पण था। और दूसरे दिन मुझे अच्छी जॉब मिली, वहाँ पर कुछ भी अच्छा नहीं था। प्रार्थना किया, उपवास किया, प्रभु इस कंपनी में एक लिमिटेड हो जाए, समय कम हो जाए। मेरे हिसाब से संडे को फ्राइडे को 2 दिन छुट्टी थी, एक ही दिन छुट्टी रहे। हर चीज प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरा करते गया। हालेलुया। उपवास करते गया, प्रार्थना करते गया। कंपनी में भी जाकर मैं उपवास में रहता था। कोने में जाकर के सब लोग खाना खाते थे, मैं कोने में जाकर के, तो कोने अंधकार में जाकर के घुटने टेक के प्रार्थना करता था। हालेलुया। और उस समय मुझे एक दुख था कि परमेश्वर मैं आज जितने भी मैंने संसार में हर खुशी को प्राप्त किया, जो चाहा मैंने वो किया। हालेलुया। ऐसा नहीं कि मैंने संसार को नहीं देखा, अच्छाई बुराई हर चीज से मैंने गया, लेकिन परमेश्वर को मैं एक धुन था कि मैं परमेश्वर को जानूंगा। हालेलुया। और उसके लिए सब कुछ मैं साइड में कर दिया, प्राथमिकता परमेश्वर को दिया। क्या परमेश्वर मुझे नहीं देगा? क्या परमेश्वर ने भूखा रखा? लेकिन हाँ, उसने चुना था कि तुम्हारे कारण मैं बहुतों का उद्धार का कारण बनाऊंगा, आशीष का कारण बनाऊंगा। हालेलुया। आज कई सारे लोगों के जीवन बदल रहे हैं, कई सारे लोग प्रभु के राज्य में आ रहे हैं। अगर मैं अपने जीवन में सिर्फ बस काम के पीछे लगता, मेरी परिवार के पीछे लगता, तो आज परमेश्वर, आज यीशु के 12 चेले लोग अगर वो बोलते कि नहीं मुझे काम नहीं करूंगा तो मेरे परिवार को, बच्चों को क्या खिलाऊंगा, लेकिन उनको पता था कि मुझे बुलाने वाला कौन है। उसने जाल छोड़ दिया, नाव छोड़ दी, मछली छोड़ दिया और प्रभु के लिए तैयार हो गया। आमीन। अपनी बुलाहट को जानिए। परमेश्वर ने जिस तरह से बुलाया है उस रीति से आप चलते रहिए। क्या आपके अंदर आप मसीह में हैं? कितने लोग मसीह में हैं? सभी लोग हैं? बहुत अच्छा। आप लोग मसीह में हैं? और कितने लोग हैं जिनके अंदर मसीह है? जिनके अंदर मसीह सच में है? पक्का आपके अंदर मसीह है? हाथ नीचे कर लीजिए। हाँ, आप मसीह में तो है, तो सबसे बड़ी बात है कि क्या मसीह आपके अंदर है? अगर नहीं है तो बहुत खतरे में है आप। हालेलुया। हाँ। और कब
कि जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर में बहुत सारे लोग होते हैं मसीह में हम मसीह है, अरे मसीह आपके अंदर है क्या? अगर है तो दिखेगा आपके अंदर। हालेलुया। आपकी सारी चाल चलन से, स्वभाव से, बात करने से, देखने, उठना, बैठना, हर चीज मसीह जब आपके अंदर आएगा आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। जब यीशु मसीह जब इजराइल में पैदा हुए, उस देश में जब पैदा हुए तो दूध और मधु की धाराएं बहने लगी थी। हालेलुया। बहता कि नहीं? और ये सब नबी ने भविष्यवाणी किया था कि वहां पर दूध और नदी की धाराएं बहेंगे। आप मधु की, आप अगर परमेश्वर के अंदर आप है, अगर आपके अंदर परमेश्वर है तो वो आशीष से आपके अंदर दिखेगी, वो आपके अंदर उत्साह दिखेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर का प्रेम दिखेगा। परमेश्वर के लिए एक प्रेम है। देखिए आज रविवार, आज आराधना का दिन है, देख रहे हैं? पीछे मुड़ के देखिए, आजू बाजू देखिए। हालेलुया। कहाँ है सब? बड़ी दुख की बात है। हालेलुया। इसलिए अब मेरा विषय है, समय में नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बात को आपको बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए प्रार्थना करना ना छोड़िए। हालेलुया। ये मत बोलिए वो अभी वो तो सुधरता नहीं है, वो अभी तो नकारात्मक नेगेटिव विचार छोड़ दीजिए, बोलना छोड़ दीजिए। वो परमेश्वर के लिए प्रार्थना करूंगा, उसका जीवन। आमीन। ऐसा आपको प्रार्थना करना है। आपको शब्द भी जो बोलना है ना, तो उसमें भी एक सकारात्मक होनी चाहिए। हालेलुया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं ये प्रार्थना करूँगा, इनका जीवन बदल जाएगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना करूँगा, उपवास करूँगा, इनका नशा छूट जाएगा। हालेलुया। आप लोगों को सुधारना बंद कीजिए, प्रभु के सामने घुटने टेकिए, प्रभु के ऊपर आप निर्भर रहिए। जय मसीह की। और जितने भी ऑनलाइन में सुन रहे हैं सभी को जय मसीह की। और देखिए हम वचन में जाएंगे, लेकिन मैं वचन में जाने से पहले कुछ बातों को बताना चाहता हूँ। मैं गवाही इसलिए बताया कि आज भी प्रभु ने मुझे संभाला है, भूखे नहीं रखा है। हालेलुया। और आपको भी नहीं रहने देगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि जवान सी तो भूखा रह सकता है, पर जो मुझ पर विश्वास करता है, निर्भर रहता है, वो कभी, हाँ, परमेश्वर आपको भूखा नहीं रखेगा। इसलिए प्रभु के समय प्रभु को दो। प्रभु का है, प्रभु के लिए करो। एक भाई की, हमारे पड़ोसी के बिल्डिंग में रहता है, और उसकी गवाही था कि वो कई बार को परमेश्वर के लिए कुछ वांटेड नहीं दे रहा था। मेरे को पहले एक बार बुलाया कि पास्टर आओ ना हमारे घर में प्रार्थना करो। तो मैंने बोला कि क्यों आपके पास्टर नहीं आते हैं? तो बोला कि आते हैं, कभी नहीं आते हैं। बोला कि नहीं, मैं ऐसा नहीं आऊँगा, क्योंकि आपके बीच में चरवाहा रखा है और मैं किसी के किधर भी मैं पूछता नहीं हूँ। आपके पास्टर से पूछो, अगर वो बोलते हैं तो मैं आऊँगा। हालेलुया। बोला नहीं आप आइए ना, चलेगा, वो भी आएंगे। आपने बोला कि नहीं, परमेश्वर ने मुझे जहाँ पर रखा है मैं वहाँ पर ठीक हूँ। अगर परमेश्वर की प्रार्थना करूँगा, परमेश्वर हम भेजेगा तो मैं आऊँगा। हालेलुया। क्योंकि कई सारे लोग मुझे बोले कि अरे पास्टर आप फुल टाइम में आ जाओ ना, आपको मैं पैसा देता हूँ। कितना पैसा? 25,000 देता हूँ। आपके खर्चा कितना है? 25,000 मैं देता हूँ ना, आप करो। बोला कि नहीं, आप 25 दोगे, मुझे 50,000 दोगे तो भी मेरा पूरा नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन मुझे अगर 10,000 भी मिलता है, अगर प्रभु देता है, तो उसमें मेरी सारी जरूरत पूरा होता है। बोलो आमीन। ये परमेश्वर के ऊपर निर्भर होता है। आप पैसे के पीछे कभी मत भागिए। कई लोग पैसे के पीछे भाग करके वो उनकी नैया है ना डूब गई, वो मसीह में स्थिर नहीं है, आज उनका सेवा नहीं है। हालेलुया। हाँ, पैसे के लिए बिल्कुल सेवा मत करो। जय मसीह की। जय मसीह की। वो बुलाया कि आ जाओ, उसने गवाही दिया कि मेरे पास्टर के लिए मैं कुछ पैसे वांटेड हर महीने वो देता था, वो नहीं दे रहा था। तो 1 महीना 2 महीना कई महीने तक दिया नहीं देने के बाद है ना, वो इतना उसको फटके लगे, इतना वो तकलीफ में आ गया। फिर बाद में वो समझ गया कि नहीं, ये तो जरूर कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ किया हूँ। पवित्र आत्मा उससे बात किया और उसने क्या किया, निर्णय लेकिन नहीं, पहले देता था, फिर कुछ अब बंद कर दिया और उसके बाद उसकी तकलीफ आ गई। उसके बाद में फिर से क्या बोला, पास्टर को फोन किया, पास्टर आप आ जाओ, कुछ काम है। उसने सब जोड़ कर, कैसा नहीं कि इस महीने का पूरा जितने महीने नहीं दिया था सबको जोड़ कर रखा और बुलाया फोन करके। फिर बोलता है कि नहीं जाने दो, मैं ही आता हूँ। और खुद जा करके या क्षमा मांगा, प्रभु मैं अगर नहीं देता हूँ तो मैं अपने ऊपर मैं क्या करता हूँ, मैं श्राप लेता हूँ। हाँ,
और उसने सब जोड़ कर दिया, प्रार्थना कराया और फिर परमेश्वर से वो क्षमा मांग करके काम किया। हालेलुया। ये हम चोरी करते हैं। जय मसीह की। और उसकी गवाही सुना वाला कि सच में परमेश्वर के लोग ऐसे होने चाहिए। मैं जाता, मुझे भी देता है कि मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। आपका है तो जहाँ पर है वो आपको दो। जय मसीह की। वहाँ पर आपका हक बनता है, उन्हें देना है, हमें दूसरे की नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर से सच्चा रहिए। जो भी आप काम करते हैं ना, परमेश्वर के लिए भाग निकालिए। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दीजिए, जो सरकार का है सरकार को दीजिए। अगर नहीं देते हैं तो उसमें भी आप चोर ठहरते हैं। हालेलुया। मेरा काम कहना है, मैं आपके पीछे छड़ी लेकर नहीं आऊंगा, लेकिन आप आशीष चाहते हैं, बरकत चाहते हैं परमेश्वर के। देखो वो एक बात को बोला कि मेरे घर में राशन आए ना है, लेकिन हर महीने प्रभु के लिए मैं निकालूंगा। वो व्यक्ति को गवाही दिया। हालेलुया। वो उसका वो बोलना था ना, वो मेरे दिल को लग गया कि देखो सच में वो कितना उसका विश्वास है। हालेलुया। अभी यूपी में भी ऐसा ही हुआ था। उसने भी, उसको घर टूटा हुआ था और उसको क्या, बारिश हो रही थी, पत्रे नहीं थे, पानी समंदर आ रहा था। किसी ने मदद करके उसको कुछ पैसे दिए थे, कुछ 30,000 रुपया सब करके दिए थे कि सब पत्रा उतर डालो, कुछ करो। उसमें से भी उसने 3,000 रुपया निकाल कर फोन किया पास्टर को, पास्टर ये वांटेड है, ये मुझे देना है। वो दिया। फिर बोला कि नहीं आपके बीवी को बुलाओ, तो बीवी को बुलाया। बोला क्या ये पैसा दे रहा है, ये आप रख लो, ये पैसा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि आपका घर में पानी आ रहा है, आप कर लो, इसकी जरूरत है। नहीं बोलता है, मेरा नहीं है, प्रभु का है। बोला 30 मेरा था और उस 30 में से 3 तो प्रभु का है। वो जो दिया हुआ पैसे से भी वो अलग निकाल कर और फोन करके उसको बोला कि नहीं ये आपका है। पास्टर उसका मुंबई में, उसका सेवा यूपी में। हालेलुया। वहां से वो 3,000 बोलता है कि नहीं आप बोलो, मैं आपके लिए मैं ट्रांसफर करता हूँ कलीसिया की सेवकाई के लिए, सुसमाचार के लिए, परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को बचाने के लिए। आमीन। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। यीशु ने भी यही बातें बोला। उसकी बीवी से पूछा, क्या पता है चुपके से देता, कई लोग देते हैं चुपके से। आज है ना, बहुत विश्वासु लोगों को मैं देखा हूँ कि पत्नी को भी पता नहीं चलता है, वो चुपके से लाके देंगे, ये लो हम इतना पैसा दे रहे हैं। क्यों भाई? आपको सहमति होनी चाहिए, मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसे परमेश्वर के राज्य में पैसा नहीं तो ऐसा नहीं है। परमेश्वर है ना, वो कहीं से ना कहीं से ऐसे लोगों को जोड़ देता है। हालेलुया। जो कलीसिया को आगे तक बढ़ाता है, कलीसिया में सपोर्ट करता है। जय मसीह की। परमेश्वर ऐसे लोगों को है ना, कुछ लोगों को जोड़ देता है जो है ना कलीसिया की भार को उठा लेता है। आमीन। परमेश्वर का कार्य ऐसा होता है ना कहीं किस लोगों को उपयोग करता है। इसलिए हम अपनी सोच विचार पर ना रहें, हम प्रार्थना करें कि एक आत्मा बचाई जाए। उसके लिए हमें बहुत सारे आर्थिक जरूरतों की होती है, होता है कि नहीं? कई सारे हमने बाइबल की बॉक्स लाए थे, बहुत सारी जगह हमने पार्सल किया, 1 रुपया मैंने नहीं लिया। आज वही का बाइबल मैं खुद लेकर के आया। मैं 900 रुपये का बाइबल आया, 350 रुपया में मोटा बाइबल जो है ना, 350 रुपये का बाइबल में लाया। सोचिए, मैं खुद खरीद के लाया, लेकिन मैं वो चीज़ को मैं फ्री में दे दिया, और वो भी फ्री में नहीं मिला था, खरीद के मैं लाया। हालेलुया। और यहाँ से कई सारे हरियाणा पंजाब तक मैं भेजा, कुरियर करके भेजा, कई लोगों को मैं गिफ्ट दे दिया। ऐसा मैंने किया। मैं चाहता था उसकी कीमत 350 ले सकता था। हालेलुया। लेकिन मैंने उसकी कीमत नहीं लिया, मतलब जो ये करके दिया, और उसके आधे के आधे में मतलब आधे काम में हमने दे दिया। तो क्या है, हम एक चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति का क्या हो, बाइबल पहुंचे। हालेलुया। आपको भी ऐसे लोगों को ढूंढना है कि सच में जो बाइबल नहीं ले सकते, चलो एक बाइबल मैं उनको गिफ्ट दूँ। किसी बर्थडे में जाते हैं आप और कुछ मत देख, चले तो अच्छी बाइबल दे दो। हालेलुया। एक वचन दे दो, स्टिकर दे दो, अच्छा मस्त, उसके जाके दरवाजे पे लगा दो। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर को बुलाते हैं, बड़ी धूमधाम से बहुत धूम करते हैं, लेकिन आप प्रार्थना नहीं कराते हैं। प्रार्थना भी कराइए। हालेलुया। जब बच्चे पैदा होते हैं उनको आशीष समर्पण कराइए। जय मसीह की। हाँ, तो ये सारी जो है उसमें हम चलेंगे, परमेश्वर के आशीष को पाएंगे। आज एक गंभीर विषय है, गंभीर विषय पर आज हम चर्चाने वाले हैं और आपको ध्यान से सुनना होगा। जय मसीह की। चलिए
आज जब भी संसार में देखते हैं ना, मैं देखता हूँ तब मुझे पूरा मतलब जैसे यीशु मसीह जब यरूशलेम को देखा तो उसको हृदय दया से भर गया और उसने भीड़ को देखा और बोला कि इनके बीच में कोई रखवाला नहीं है। हालेलुया, जय मसीह की। कभी आपको देख करके दुख नहीं होता है? आज संसार में देखिए कितने लोग हैं ना, मैं खुद वही करता था। हम लोग खुद है ना दारू पी लेंगे, जब मैं पीता था तभी दारू पी लेंगे और अच्छे एक कपड़े पहन के और डांडिया खेलने जाते थे। और क्या हम लोग खेलते थे? हालेलुया, हालेलुया। और आज उसी चीज से मुझे नफरत हो गया। क्यों पता है? मुझे दुख हो गया कि अरे मैं उसमें से निकला हूँ। आज कितना, आज हम कलीसिया में नाचने के लिए बोलते हैं तो नाचते नहीं है। और यही अगर कुछ संसारिक डीजे गाना लग जाए, देखो कैसे लोग की रंग बदल जाती। हालेलुया। आप किसको खुश करना चाहते हैं? आपको दुख होनी चाहिए, आपकी आंखों में आंसू होनी चाहिए कि वो लोग नरक में जा रहे हैं। हालेलुया। चलिए कितने लोग रोते हैं, आंखों में से आंसू बाहर बाहर, अभी भी रोते हैं, रोते हैं है? संजय भाई के आंखों में आंसू नहीं है। ठीक है, रोते हैं, बहुत दुखी है। हालेलुया। परमेश्वर टूटा हुआ मन को है ना तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। आप अगर टूटे हृदय से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करना मत छोड़िए। आप जाते हैं ना, भीड़ को देखते हैं ना, वहाँ पर एक पल सोचिए, क्या ये लोग स्वर्ग जाएंगे? कभी आपने सोचा है? निधि सोचिए, भीड़ में जा करके कभी सोचिए कि ये लोग स्वर्ग जाएंगे? अगर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अगर जाएंगे तो उसका जिम्मेदार कौन है? रंजित भाई, कभी आपने भीड़ को देखा है? अभी तक गरबा बहुत चारों तरफ देख रहे हैं। हमारे तो बहुत है, डीजे लगती है, पता नहीं। और मैं तो कभी जाता नहीं हूँ और मुझे बहुत दुख होता है। मैं जाता हूँ ना, मेरा आँख और हृदय दया से मतलब भर जाता है। मुझे बहुत दुख होती है। लोग आनंद करते हैं, मेरा दुख मतलब हृदय दया से भर जाता है। पता है क्यों? प्रभु ये इतने भीड़ है, लेकिन एक एक आत्मा है ना, ये सब नरक में जाने वाले, इनका क्या होगा? हालेलुया। और उनके लिए आंसू बहाकर प्रार्थना करना चाहिए, है ना? लेकिन प्रार्थना करना है। अगर नहीं करते हैं, क्यों मालूम है? क्योंकि एक एक आत्माएं हैं ना, हमारे लिए कीमती है। हमें एक जिम्मेदारियां हैं कि हम उसके लिए प्रार्थना करें। एक वचन को पढ़ेंगे और हम जाएंगे, शुरू करेंगे। मैंने कुछ गवाहियों को बताया इसलिए आपको उत्साहित करने के लिए, आपको दुखी करने के लिए नहीं बोला। अगर दुखी भी होता है तो उससे आपको सीखना है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है। कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लगेगी, पर फिर भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर बोलने के बोलता है तो हम उसको बोलते हैं। हालेलुया। ताकि मेरे लोग आज्ञाकारी बने। एक वचन को निकालेंगे। धन्यवाद। एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए पहले उसके देखिए, दूसरा कुरिन्थी उसका 7 अध्याय और 10 वचन। थोड़ा फास्ट जाएंगे क्योंकि समय कम है। दस वचन, दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 10 वचन। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं, परंतु प्रभु आज्ञा देता है कि सही से निकालिए। परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। आप अगर थोड़ा ऊंचे वाले पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। समझ में आया? इसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको घेर कर रख लीजिए।
ये वचन है ना परमेश्वर के अगर लिए आप शोक करते हैं, ये आपके लिए उद्धार का है। हालेलुया। लेकिन अगर संसार की शोक करते हैं कि हमारे पास संसार की शोक कैसा, प्रदीप बोलेगा मेरे शादी कब होगा, मुझे अच्छी जॉब कब मिलेगी, मैं नाम लूंगा, बुरा नहीं मानना, सही बात है कि नहीं? शादी कब होएगी, हमारे शादी हो गई तो बोले बच्चे कब होंगे, और कई लोग हैं तो बच्चे हो गए तो हमारे पढ़ाई करने कब जाएंगे, पढ़ाई हो गई तो शादी कब होगी। संसार की ये क्या है, इसमें सब कुछ क्या है, लोग संसार की चिंता में रहते हैं। हालेलुया। कई लोग ऐसे बोलते हैं मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास ये कमी को, संसार की कमी को। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि परमेश्वर ने हमें बनाने से पहले उसने जरूरत को बनाया, बनाया कि नहीं, सारी आवश्यकताएं को बनाया। इसलिए संसार की शोक मत कीजिए, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। परमेश्वर आपके लिए सब द्वार खोलेगा और समय पर करेगा। हालेलुया। हाँ, धीरज धरना है। लेकिन अगर शोक करना है तो उन लोगों के लिए कीजिए जब भीड़ को देखते हैं, आपको तरस से आना चाहिए कि परमेश्वर क्या ये लोग यहाँ पर आनंद कर रहे हैं, क्या ये स्वर्ग में आनंद करेंगे। हालेलुया। क्या लोग स्वर्ग में जाएंगे? बाइबल कहती है दारू पीने वाले, झगड़े करने वाले, बहुत सारे दिया, लिस्ट दिया इसमें, क्या ऐसे ऐसे लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो उनके लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। सांसारिक शोक हमें नहीं, हमें परमेश्वर के लिए होना चाहिए, परमेश्वर की आत्माओं के लिए, एक एक आत्माओं के लिए रोना है। आपके घर में कोई बदला नहीं है, आपके घर में कोई नशा करता है, कोई दारू पीता है, कोई झगड़े करता है, कोई परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। जिनका उद्धार नहीं हुआ है उनके लिए प्रार्थना कीजिए, जो बीमार है उनके लिए प्रार्थना कीजिए। कितने लोग बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं? आपके अंदर एक लिस्ट बना के रखिए, उद्धार के लिए प्रार्थना, कितने लोग उद्धार के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना, कितने लोगों को परमेश्वर उनका जीवन बदले। हालेलुया। हम जाएंगे थोड़ा और आगे के वचन में, क्योंकि वचन